गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले हम प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये जो है किस किस से मिलकर बनते हैं। देखो वर्ड जैसे इंडिकेट कर रहा है, कार्बो यानी कार्बन और हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का मतलब होता है H2O। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी कार्बन के साथ वाटर को ऐड किया गया है तो उससे मिलकर बनते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसमें कार्बन और वाटर का अमाउंट अलग अलग होता है, तो डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो इनको हम नॉर्मली सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड्स मतलब शुगर, ठीक है। इनको हम सैकराइड्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है शुगर। तो कितनी तरह के हैं ये जो है हमें जो देखने को मिलते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें तो पहले होते हैं मोनोसैकराइड्स, फिर होते हैं ओलिगोसैकराइड्स, और एक होते हैं पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। सो मोनोसैकराइड्स कौन से हैं? मोनोसैकराइड जो हैं वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मोनोसैकराइड, मोनो का मतलब होता है वन, सैकराइड मतलब शुगर, यानी इसके अंदर ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल है। जैसे अगर ग्लूकोज को हम देखते हैं तो इसमें या तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अगर हम हेक्सोस लेते हैं तो, या राइबोज लेते हैं तो पेंटोज शुगर यानी एक ही मॉलिक्यूल होगा, तो वो होगा मोनोसैकराइड, यानी उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इसमें कितने कार्बन तक आ सकते हैं? अगर एक है, जैसे मान लो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, या एक पेंटोज शुगर यानी राइबोस का है, कुछ भी हो सकता है। यानी मोनो का मतलब है एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज हम ज़्यादा सबको पता होता है, इसलिए ग्लूकोज की बात कर रही हूँ। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर कितने कार्बन आ सकते हैं? इसकी जो इंटरनल कंपोजिशन है, अगर हम उसको देखें तो कितने कार्बन आ सकते हैं इसमें? 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक मोनोसैकराइड के अंदर आ सकते हैं। तो अगर 3 कार्बन आपस में अटैच्ड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रायोज। अगर 4 कार्बन अटैच्ड होंगे तो उसको बोलेंगे टेट्रोज। ठीक है, टेट्रोज। उसके बाद अगर 5 कार्बन अटैच्ड होंगे तो उसको बोलेंगे पेंटोज। 6 कार्बन अटैच्ड होंगे, 5, तो उसको बोलेंगे हेक्सोज। तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, यानी 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक, और 7 कार्बन होंगे तो हेप्टोज। तो मोनोसैकराइड के अंदर 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक आते हैं। ये एक जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ 3, यहाँ ऐसे नहीं जुड़ेगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जैसे हैं 6 कार्बन आते हैं, ठीक है। तो हेप्टोज में कितने आएंगे? 7 कार्बन। पेंटोज में कितने कार्बन होंगे? 5। टेट्रोज में कितने होंगे? 4। और ट्रायोज में होंगे 3 कार्बन, यानी एक ही होगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम मेन हमें जो याद रखना है वो है, एक तो पेंटोज और दूसरा है हेक्सोस। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। जो पेंटोज शुगर है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये पेंटोज शुगर हमें देखने को मिलती है डीएनए और आरएनए में, राइबोस शुगर। तो इसका एग्जाम्पल है राइबोस शुगर। और हेक्सोस ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो हेक्सोज में आ गया ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, यानी इसके अंदर 6 कार्बन होंगे। राइबोस के अंदर 5 कार्बन होंगे। तो ये 2 है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो पहले हम पेंटोज शुगर का डायग्राम देखते हैं, जो डीएनए और आरएनए में होती है। तो 5 कार्बन रिंग है, तो पहले हम ओपन चेन बनाते हैं इसकी। तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन बना लिए। फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो उसको हम जोड़ लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को। बाकी में हम OH 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 OH, फिर H, हम अपना H कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे नहीं आएगा, इसके तो पूरे हो गए, ये वाला नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। क्योंकि इसके तो वैलेंसी पूरी हो गई, 2 यहाँ 3 4, तो ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए। अब ये हमारा हो गई ओपन चेन। अब इसका रिंग अगर चेन बनानी है तो लास्ट कार्बन से ऊपर वाला जो कार्बन है उसका जो ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप कहाँ जाएगा, इस फर्स्ट कार्बन के साथ जाएगा और यहाँ पे जाके इस ऑक्सीजन को अपना हाइड्रोजन दे देगा और ये O बीच में आ जाएगा। कैसे होगा ये देखो, फिर से हम बना लेते हैं CH, अब ये OH आ गया, ठीक है, क्योंकि इसने ये अपना OH में से H इसको दे दिया। फिर सेकेंड कार्बन, थर्ड, ये आ गया फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसके साथ जोड़ लें हम OH। यहाँ से इसके बीच में क्या आ गया, O, ठीक है, हो गया पूरा। इसने H अपना इसको दे दिया तो सिंगल बॉन्ड हो गया ये डबल बॉन्ड की जगह। तो 1 2 3 और 4, इसके चारों पूरे हो गए, चारों वैलेंसी इसकी पूरी हो गई, 1 2 3 4, ये O बीच में आ गया, ठीक है। और इसमें हम फिर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ पर तो खैर जुड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। सारी वैलेंसी अब हमने कंप्लीट कर ली, क्लियर हो गया। अब इसको रिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। इसकी वजह देखो, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 और ये एक ऑक्सीजन वाला 4, ठीक है। अब इसको हम रिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन और एक ये ऑक्सीजन, और फिफ्थ कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2OH, ठीक है। तो ऐसे हम बना लेते हैं इसको। तो फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, अब फिफ्थ कार्बन ऐसे लटका हुआ है। तो ये जो OH हैं वो इस साइड आते हैं नीचे, ठीक है, और H ऊपर। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, एक H एक OH, तो H ऊपर OH नीचे। सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे क्या था, ये OH, यहाँ भी OH, ठीक है। तो सेकेंड कार्बन पे HOH है, HOH। थर्ड कार्बन पे भी देखो HOH है, HOH। फोर्थ कार्बन पे H है तो H नीचे आ गया। और फिफ्थ कार्बन के साथ CH2OH हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ये CH2OH। फिफ्थ कार्बन जो है बाहर लटका हुआ है, जिसके साथ ये 2 H हैं और एक OH है, तो CH2OH। तो ये बन गया इसका रिंग चेन, इसको हम बोलते हैं राइबोस शुगर। ये पेंटोस शुगर हो गई, 5 कार्बन है इसमें। ये वो शुगर है जो DNA और RNA में प्रेजेंट होती है, DNA में और RNA में ये वाली शुगर प्रेजेंट होती है, पेंटोस शुगर, ठीक है। इसमें ये जहाँ पर OH नीचे है तो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा राइबोज है। और बीटा राइबोज में क्या होगा, ये OH ऊपर चला जाएगा। बीटा राइबोज में क्या होगा, ये OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है, तो बीटा राइबोज हो जाएगा। देखो ऐसे, यहाँ पे OH और H, बाकी सब वैसा ही रहेगा जैसा था, CH2OH, बस ये ऊपर आ गया तो ये क्या हो गया, बीटा राइबोस, ठीक है, बीटा राइबोस शुगर। तो अल्फ़ा में HOH है, बीटा राइबोस में OH है। तो ये हो गई हमारी पेंटोस शुगर। अब इसी तरह से हम हेक्सोस शुगर यानी ग्लूकोज को देखते हैं। तो फिर से हम 6 कार्बन बना लेते हैं, 6 कार्बन चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, वही जैसे पहले बनाया था आपने, OH। थर्ड वाले में बस यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है, ये बात ध्यान रखनी है। वो छोटी थी 5 कार्बन की, ये 6 कार्बन के, तो थर्ड वाले में क्या होता है, OH साइड में चला जाता है। तो यहाँ पर OH इधर आएगा और H इधर आएगा, बाकी सब में कोई चेंज नहीं है, सेम वैसा ही है, OH H
OH H H H और ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गए 6 कार्बन चेन। अब जैसे पहले में हुआ था कि लास्ट कार्बन से ऊपर वाले कार्बन जो है वो अपना OH लेके जाता है O के पास, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। यहाँ पर 5th कार्बन अपना OH लेके जाएगा किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास, और अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। वैसे ही होगा, फिर से हम बना लेते हैं OH H 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर H OH फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। थर्ड वाले में OH यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर। फोर्थ वाले में OH H। फिफ्थ वाले का तो O आएगा बीच में, और ये हो गया इसके साथ, ये H है, O आ गया बीच में। ठीक है, और यहाँ H OH H H। ठीक है, ये जो 5th वाला कार्बन था इसका OH ग्रुप गया, जिसने H अपना इसको दे दिया। ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हट गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, क्योंकि H इसने दे दिया है अपना, और O के साथ यहाँ पर आके इसने जो है कार्बन के साथ अपनी चेन बना लिया, क्लोज चेन। ठीक है, रिंग चेन। तो इसके कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। अब इसको हम रिंग फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ वैसे ही जैसे बाहर था वैसे ही रहेगा। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है देखो, HOH, तो वही आएगा HOH। सेकंड पे भी HOH, थर्ड में OH ऊपर है, H नीचे है। फोर्थ वाले में फिर फोर्थ वाले कार्बन पे क्या है, HOH, और फिफ्थ कार्बन पे H, तो यहाँ आ जाएगा H, और ये जो 6th कार्बन है उस पर CH2OH, तो ये ऊपर आ जाएगा CH2OH। ये हो गया हमारा 6th कार्बन। तो ये आपको बनाना आया रिंग चेन। कि रिंग चेन हम कैसे बनाएंगे, सेम वही किया हमने। फर्स्ट कार्बन का HOH यहाँ लिख दिया, सेकेंड कार्बन का HOH यहाँ लिख दिया, और थर्ड में OH इस साइड है, तो OH ऊपर आ गया, H नीचे। फोर्थ कार्बन का HOH, ओ ये ऊपर क्यों लिख दिया मैंने, रुको। फोर्थ कार्बन में ये तो OH नीचे आना था, H ऊपर आना था। ठीक है, फिफ्थ कार्बन में H और ये CH2OH, ये H है बेटा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रिंग चेन अल्फा ग्लूकोज। अब बीटा ग्लूकोज बनेगा तो क्या होगा, बस OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे। इसी का हम बीटा ग्लूकोज बना लेते हैं। OH H H OH, थर्ड में OH H, फोर्थ के अंदर क्या है, वही OH H, फिफ्थ में H, और सिक्स्थ जो है वो आ जाएगा CH2OH। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, तो ये हो गया बीटा ग्लूकोज। बस इतना ही डिफरेंस है कि OH ऊपर होता है, H नीचे। थर्ड वाले में OH ऊपर होता है, H नीचे। बाकी सारा वही है नीचे, OH H, ये भी OH H है, H ऊपर है। ठीक है, OH H CH2OH। कौन सा कार्बन हो गया, ये 6th कार्बन। ठीक, ये 5th कार्बन है जिसपे खाली हाइड्रोजन था, तो वो ये हाइड्रोजन है। तो ये हो गई रिंग चेन बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। तो ये बन गए हमारे मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब आता है कि डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में हमारे क्या आते हैं, ओलिगोसेक्राइड है क्या, ओलिगोसेक्राइड है जहाँ पर हमारे दो मोनोसेक्राइड या दो 3 जितने भी मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं। कितने, 2 से 9 मोनोसेक्राइड, 2 से 9 मोनोसेक्राइड्स इसमें हम आपस में जोड़ सकते हैं। मोनोसेक्राइड, यहाँ पे कार्बन थे, मोनोसेक्राइड के अंदर कितने कार्बन हो सकते हैं, ये था। यहाँ पर मोनोसेक्राइड को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ ट्रायोस का मतलब है 3 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर 2 मोनोसेक्राइड जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, डाई सेक्राइड। डाई का मतलब 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े हुए। ठीक है, और अगर 3 जुड़ेंगे तो ट्राईसेक्राइड, ट्राईसेक्राइड्स। अगर 3
मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तो। ट्राईसेक्राइड में 3 मोनोसेक्राइड हैं, ट्रायोस के अंदर 3 कार्बन है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डाईसेक्राइड के अंदर जो है कैसे बनेगा डाईसेक्राइड, उसके क्या एग्जाम्पल हैं, उसको हम फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।